हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही परेशान आप लोग कर दिए थे क्लास के बीच में कमेंट करना। सर बताओ कोस्ट गार्ड के बारे में कब आएगा रिजल्ट, क्या सीन है, कितना कट ऑफ होगा। मतलब एक हफ्ते हो गया और मैं डेली टाले जा रहा था। फिर मैं कहा चलो ठीक है इस पे बात कर ही लेते हैं। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए कोस्ट गार्ड से रिलेटेड, जहां पे हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है और हमारा कट ऑफ कैसा जा सकता है। वो भी पहला वाला कट ऑफ, यानी कि फाइनल कट ऑफ की बात नहीं करेंगे अभी, उसकी भी बात कर लेंगे लास्ट में जाते जाते। ओके, तो सबसे पहले आप सभी का थैंक यू। आप लोग इतना पिन करते हो कि मैं न चाहते हुए आ जाता हूँ, एक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया था इसके बीच में। इंफॉर्मेटिव वीडियो थोड़ा कम दे रहा था, बट हाँ आप लोगों की वजह से वापस से उसी एनर्जी के साथ आए हैं। चलिए इन्फॉर्मेशन के साथ है। तो जैसा कि देखिए कोस्ट गार्ड का क्या सीन है ना, जब से कोविड आया तब से कोस्ट गार्ड की थोड़ा सा ध्यान आकर्षित हुआ लोगों का कि यार ये भी एक वैकेंसी, वो भी परमानेंट वैकेंसी, टेम्पो वो नहीं है कि ये मतलब हमेशा रहेगी, ये वाला सीन अग्निवीर वाला नहीं है। और दूसरा चीज कि कोस्ट गार्ड को सीरियस भी लिए बच्चे, और कोस्ट गार्ड का जो भी डेट आता है, जो नोटिफिकेशन आता है, जो अनाउंसमेंट होता है ना, उसको बड़ा फॉलो करते अच्छे से। जैसे एक टाइम पे नेवी फॉलो करता था, एयरफोर्स फिर भी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है, नेवी कभी नहीं होता था पहले, अब होने लगा है। और आपका कोस्ट गार्ड भाई सब एकदम अपनी चीज को फॉलो करता है। ऑन एवरेज अगर बात किया जाए, जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर, ऑन एवरेज देखा जाए तो 25 दिन के अंदर तक आपका रिजल्ट आ जाता है कोस्ट गार्ड का, बिना डिले हुए। बट अब की बार जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उसमें 30 दिन उन्होंने मेंशन किया था, तो 30 दिन तक इंतजार कर लीजिए। अभी 30 दिन कहां हुआ, अभी आप आखिरी दिन से, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन लास्ट डेट जो भी एग्जाम का रहेगा, जो कि मुझे याद है शायद 24 था, एक बार करेक्ट हूं मैं तो बता दीजिएगा आप सभी लोग। तो आपका वहां से गिनेंगे 30 दिन के आसपास ही, आप समझिए। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं एग्जैक्ट, तो आप ये मान के चलिए जो आपका रिजल्ट है ना, ये तो आपका वो है स्टेज 1 यानी रिटर्न की बात करें और कुछ नहीं, ठीक है, ये रिटर्न की बात करें। स्टेज 2 ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी की बात करें, पीएफटी जिसको बोलिए, ठीक है, पीएफटी बोल दीजिए इसको, पीएफटी है। फिर आपका ये जाएगा मेडिकल वाला, लास्ट वाला। और मेडिकल लास्ट वाले में जो होता है मेडिकल, देखिए आपका एक यहाँ पे कट ऑफ आता है रिटर्न के बाद, एक यहाँ पे आता है, दूसरा यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं आता। स्टेज 3 होता है बस ऐसे कि जनरली जैसे कि अगर जो पास किया तो किया, अगर नहीं तो री मेडिकल के लिए आपको 21 दिन, 22 दिन, 19 दिन भी आपको टाइम मिलता है, आप उसको सही कर सकते हैं। अगर किए तो आप जाइए, नहीं किए तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कट ऑफ का सीन नहीं होता है, कट ऑफ का यही दोनों जगह सीन है। अब जो आपका डेट है, जो इसका मतलब रिजल्ट का, ये लगभग मान लीजिए कि दिसंबर के एंड तक आ जाएगा। तो लंप सम लेके चलिए 25 दिसंबर के आसपास, उसके पहले आ जाएगा, ठीक है। 25 दिसंबर के आसपास आप लेके चलिए, उससे पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये मतलब मैक्सिमम मानिए, इससे पहले आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो एग्जाम रिजल्ट वाली बात थी वो क्लियर हो गई, 25 दिसंबर अभी हम लेके चल रहे हैं, जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड उसको देखते हुए। दूसरी चीज पे अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड फेज का आपका वही चीज है कि आपका मिड एंड एंड ऑफ जनवरी, या कह दीजिए कि मतलब 26 जनवरी के आसपास, एंड कह दीजिए ना, 26 जनवरी के आसपास आपका स्टेज 2 यानी कि पीएफटी के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिर मेडिकल रीमेडिकल वाला सीन ये चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड हम सभी लोग कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रहेगा या कैसे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है आपका पूरा डिटेल में, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे ना, आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेंशन भी होगा 30 दिन वाली जो बात मैंने आपको बताई है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 10 डेज प्रायर यहाँ पे है, और कहीं पे भी आपका 30 दिन मेंशन होगा जरूर। और मैं पढ़ा था इसको तभी यहाँ पे इसको लगाया हूं, अदरवाइज नहीं लगा। अच्छा चलिए सेकेंड वाले पे देख लेते ना, इस पे शायद दिख जाएगा। हाँ ये देखिए, विद इन 30 डेज, ठीक है, 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 30 दिन फाइनली लास्ट तक इंतजार तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम सभी लोग स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 सॉरी इसका कट ऑफ का। तो कट ऑफ का अगर हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ थोड़ा सा देखें, इससे थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा। तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था जीडी और डीबी, मैं यांत्रिक को कवर नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि यांत्रिक के बहुत रेयर स्टूडेंट होते हैं, और अगर आप डिमांड करेंगे तो उसका भी लेते आएंगे। बट फिलहाल हम लोग जीडी और डीबी पे फोकस करते हैं। तो टोटल अगर जीडी का नंबर देखेंगे तो 110 नंबर का होता है, 2 पेपर इसके अंदर होता है, और ये एक पेपर कवर करता है जो कि 60 नंबर का। इसका जो 60 और प्लस कितना होता है, 50 होता है, जिसमें से 25 मैथ और 25 फिजिक्स से आता है, यही सीन होता है। अच्छा, इसका जो जनरल का कट ऑफ पिछली बार था 75 था, एससी का 66, ओबीसी का 71, और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 66 67 ही रहता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग
इसका डीबी में एससी का 47 था आउट ऑफ 60, ओबीसी का 49 और जनरल का 51, ईडब्ल्यूएस का 47। अब इससे आप हमेशा कभी भी आप ये कट ऑफ देखते हैं तो आप हमेशा +5 लेके चलिए। लोग कहते हैं ±5, नहीं, आप +5 लेके चलिए। यानी कि अगर मैं बोलूंगा सेफ टू सेफ, अगर इससे नीचे तो आप मत सोचिए कि आपका होगा, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा। अगर आपका इससे नीचे नंबर आ रहा है तो आपके लिए मुश्किल घड़ी है, आप थोड़ा सा तैयारी पे ध्यान दीजिए, इस पे भरोसे ना रहिए। लेकिन अगर यहाँ पे सभी नंबर पे, अब इंडिविजुअल सबका जोड़ने से बेहतर मैं बता दे रहा हूं, आप सभी पे +5 कर लीजिए। अगर आपका +5 के बराबर आ रहा है तो आप सभी लोग बिल्कुल इस पे डिपेंड हो सकते हैं, मतलब आराम से कि हाँ हमारा निकल जाएगा, हम पीएफटी पे ध्यान देंगे। और दूसरी चीज, कट ऑफ में कोस्ट गार्ड में क्या होता है, कोस्ट गार्ड और ज्यादातर नेवी की बात करें, यहाँ का जो मेडिकल प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कह दीजिए, या मतलब बहुत बारीक से देखा जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिफेंस में ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप कहेंगे तो 2-3 दिन के अंदर उस पर बना देंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, कहीं उसकी वजह से आप पीछे ना हो जाए। ओके, तो आप मान के चलिए जो भी आपका कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है उसमें +5 तो आप कर ही लीजिए, इससे कम तो सोचिए ही मत, +4 भी मत सोचिए, आप +5 लेके चलिए, मेरी बात मानिए। तो अगर आप बॉर्डर पे हैं, इतना ही आने वाला है, आपको लग रहा है ऐसा, तो बेटा आप और साथ साथ तैयारी करिए एयरफोर्स नेवी की भी, और फिर अगला कोस्ट गार्ड आपका आ ही रहा है। अगला कोस्ट गार्ड सब कब आ रहा है सर? अगला कोस्ट गार्ड आप मान के रखिए मार्च में आपका एग्जाम है, ठीक है, मार्च और सितंबर यही आसपास आपका एग्जाम चलता है, एक मार्च में सितंबर के आसपास। तो मार्च में एग्जाम, मतलब आप ये मान चले जनवरी के मिड में जब आप बोल दीजिए फेज 2 चलता रहेगा, तो उस वक्त आपका नोटिफिकेशन आने के बिल्कुल चांसेस है, ठीक है। मिड ऑफ जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, फिर फरवरी वगैरह जनवरी एंड तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, मार्च में 30 दिन बाद, मान लीजिए 32 दिन बाद आपका एग्जाम का आ जाएगा एडमिट कार्ड वगैरह, ठीक है। तो यही सीन चलता, थोड़ा सा इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो ये रहा पूरा डाटा कि आप सभी लोग जितने लोग हैं 25 दिसंबर तक इंतजार कर लीजिए रिजल्ट का, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके सामने जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ रहा ये, इसमें आप +5 जोड़ के अपना कट ऑफ मान के चलिए। अब तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस इंफॉर्मेशन के बाद मुझे बोलना चाहिए और आपको सुनना चाहिए, वो ये कि आप में से बहुत सारे लोग शायद इस कट ऑफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो +5 मैं बोल रहा हूं, या कुछ लोग और भी कहेंगे नहीं सर +10 जाएगा, +18 जाएगा, कुछ भी जा सकता है रैंडमली। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर पेपर टफ आया था, ये आया था, वो आया था, कम भी जा सकता। नहीं, बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह सही सोच रहे, हो सकता है वो भी सही हो जाए। तो ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप लोग खुद ही इतना प्यार देते हो, आप लोग खुद ही इतना डिमांड करते, तो मुझे भी बताना पड़ जाता है अपनी कुछ कैलकुलेशन के साथ, कर दीजिए डाटा के साथ। बहुत बार डाटा सही भी निकलता, बहुत बार कुछ थोड़ा बहुत एरर, बहुत ज्यादा लेकिन कभी भी अंतर नहीं आता। आज तक कभी भी कोई भी डाटा बताए, मैं पिछली बार बोला था कि एयरफोर्स वाई का कट ऑफ बढ़ेगा, भले नंबर कम होते, क्वेश्चन कम है, टोटल मार्क्स कम, मैक्सिमम मार्क्स, एक्स का मैक्सिमम कम होता है, लेकिन फिर भी वाई से नीचे रह गया, वो ज्यादा रहता है एक्स का, है ना। तो ये थोड़ा सा होता है, 70 नंबर का हो जाता है आपका एक्स वाला। तो पिछली बार ही बोला था मैं वाई का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज 3 साल जो एक्स्ट्रा मिला था, एसएससी रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे भी भरे थे फॉर्म, जिनकी वजह से वाई का बढ़ गया था, और वही हुआ, आपने खुद देखा। तो जब कुछ बोलते ना, कुछ उसके पीछे का लॉजिक होता, बट एग्जैक्ट सही बोलना ये भी मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा। तो आप जो भी कट ऑफ सोच रहे सही हो सकता, बट हाँ मेरे हिसाब से ये रहेगा बेटा, इसमें आप +5 जोड़ के चलिएगा। ओके, ये रहा मेरा कट ऑफ। आपको कौन सा लग रहा है कि कितना आ सकता है, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, और आप सभी का स्कोर कितना है, कितना आ सकता है, ये जरूर बताएंगे। ओके, मिलते हैं सभी लोग, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, और लगातार पढ़ाई करते रहिए। 2023 के आते आते 2023 या कह दिए अंत होते होते वर्दी आपके कंधे पे होनी चाहिए। बस यही सपना हम भी देखते हैं, यही सपना आप भी देखिए, और उस सपने को पूरा करने के लिए लग जाइए जी जान से पढ़ाई में। एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर टीम के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।